एक सवाल, थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाया था या नहीं? मोस्टली लोग बोलते हैं हाँ, ऑब्वियसली स्कूल में भी पढ़ा है, बुक्स में भी पढ़े हैं, सब जानते हैं, पर एक्चुअली में ये उन्होंने नहीं बनाया। और ये इन्फॉर्मेशन गलत नहीं है, ये फैक्ट है। और इस फैक्ट में एक ऐसी चीज़ छुपी है जो सक्सेस के बारे में सब कुछ बदल देती है। 1875 में वुडवर्ड और एवांस उन्होंने लाइट बल्ब बनाया और उसका पेटेंट ले लिया, पर उनके पास पैसे नहीं थे एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू करने के लिए। लाइट बल्ब था उनके पास, पर वो प्रॉपरली काम नहीं करता था। फिर जोसेफ स्वान आए, उन्होंने भी बल्ब पे काम किया, काफ़ी आगे बढ़े। और फिर आए एडिसन। एडिसन ने वुडवर्ड और इवांस से उनके पेटेंट्स खरीदे और फिर सालों तक अपनी लैब में काम किया एक ऐसे बल्ब बनाने के लिए जो कि प्रैक्टिकली यूज़ हो सके। तो देखा जाए तो एडिसन ने बल्ब इन्वेंट नहीं करा, उन्होंने बल्ब को यूजेबल बनाया कॉमर्शियली, ताकि वो मास स्केल पे यूज़ हो सके, और वही फ़र्क दुनिया बदल दी। और ये जर्नी इजी नहीं थी एडिसन के लिए। एडिसन ने बल्ब के फिलामेंट पे 2774 बार एक्सपेरिमेंट किया और 2774 बार फेल हो गए। उसके बाद जाके उनको एक वर्किंग डिज़ाइन मिला। 2774 बार, सोचो। पहली बार फेल हुआ, ट्राई किया, समझ आता है। दूसरी बार फेल हुआ, अब भी ट्राई कर रहा है, नाइस स्पिरिट। 1000 बार फेल हुआ, यार कोई और होता तो छोड़ देता अभी तक। पर एडिसन के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उन्होंने अपने फेलियर्स पे टाइम बर्बाद नहीं किया। वो खुद कहते थे वी हैड फन स्पेंडिंग इट जब कोई आइडिया फेल हो जाए। फेलियर उनके लिए एक लर्निंग थी कि व्हाट डजंट वर्क आउट। अब आता कहानी में ट्विस्ट। एक बार एक प्रोफेसर पब्लिकली उनको कहा था कि एडिसन का बल्ब कॉन्शियस फेलियर है। उन्होंने कहा कि जो भी इस सब्जेक्ट को जानता है उसे पता है कि ये बल्ब का आइडिया कभी काम नहीं करेगा। एक जाने माने प्रोफेसर पब्लिक लेटर में पूरी दुनिया के सामने ये कहते हैं। और एडिसन ने वो लेटर अपनी लैब में पढ़ा जो कि 84 बल्ब से जगमगाया हुआ था। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बहस नहीं की, बस प्रूव किया। पर यहाँ एक ट्विस्ट है, एडिसन वो नहीं है जो तुम सोचते हो। वो एक जीनियस नहीं थे जो अकेले लैब में काम करते थे। उनकी वर्कशॉप मिलन पार्क में एक पेटेंट फैक्ट्री थी। आइडियाज पे आइडियाज जनरेट होते थे उस फैक्ट्री से। उन्होंने लोगों को हायर कर रखा था इन्वेंट करने के लिए, और फिर वो उनके पेटेंट्स खरीदते थे। वो कोई इन्वेंटर नहीं थे बल्कि एक बिजनेसमैन थे, और उन्होंने एक सिस्टम बिल्ड किया चीज़ों को इन्वेंट करने का। और यही चीज़ है जो हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। हम एडिसन को जीनियस बोलते हैं और जीनियस को स्पेशल गिफ्ट की तरह समझते हैं जो होता है या नहीं होता। पर एडिसन एक चीज़ समझ ली, जैसे एक सिंगल बैटरी होती है, उसकी एनर्जी लिमिटेड होती है, लेकिन जब बहुत सारे बैटरीज को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। ठीक इसी तरह हमारा ब्रेन भी काम करता है। एक ब्रेन जितना सोच सकता है उससे कई गुना ज़्यादा ग्रुप ऑफ ब्रेन्स सोच सकते हैं। इसीलिए वो दूसरे लोगों को अपने लिए काम पे लगाते थे। वुडवर्ड और इवांस का पेटेंट, जोसेफ स्वान्स का आइडिया और अपने इंजीनियर्स का काम, मेहनत, उन्होंने खुद सब कुछ नहीं किया, उन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, और वो ऑर्गेनाइजेशन, वो सिस्टम, वही उनकी लेगेसी बन गई। तो लेसन क्या है यहाँ पे? 3 चीज जो एडिसन के लाइफ से मैंने सीखी। पहली, ओरिजिनल आइडिया बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड है। एडिसन ने बल्ब इन्वेंट नहीं किया, उन्होंने उसको इम्प्रूव किया। तुम भी किसी एग्जिस्टिंग आइडिया को इम्प्रूव कर सकते हो, वो भी वैल्यूएबल है। दूसरी, फेलियर्स का मतलब एंड नहीं होता हमेशा। 2074 एक्सपेरिमेंट के बाद एडिसन को समझ आया कि व्हाट डजंट वर्क आउट। उनको समझ आया कि किस चीज़ पे काम नहीं करना है, वो भी एक लर्निंग है। तुम्हारी लाइफ भी कुछ सिखाना चाहती है अगर तुम सीखना चाहो उससे। तीसरी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जीनियस अकेला नहीं होता। एडिसन के पास पूरी की पूरी एक टीम थी, एक सिस्टम था, एक प्रोसेस था। तुम भी अकेले सब कुछ करने की कोशिश मत करो, सिस्टम बनाओ, सही लोग ढूंढो। एडिसन ने वही किया था।